लोग चांद पर गए और चांद पे जाने के बाद बड़े खुश हुए कि हम चांद पर आ गए, और हमने जो है वो चांद पे आने के बाद बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब वो चांद पर पहुंचे तो चांद पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये चांद कभी तोड़ा गया था, ये चांद कभी तोड़ा गया था, और तोड़ने के बाद कभी जोड़ा भी गया था। जैसे आईना टूटकर जोड़ा जाए तो उसमें से एक हल्का सा निशान होता है, ऐसे उन्होंने वहां महसूस किया। तो उन्होंने तहकीक की कि इतना बड़ा चांद जो जमीन से बहुत बड़ा है, तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, और तोड़ लिया गया तो फिर जोड़ा कैसे जा सकता है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि हाँ, आज से कुछ सदियां पहले एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा था जिसने मिना की वादी में या जबल अबू कुबैस पे खड़े रहकर इशारा करके ही दो टुकड़े किया था। और तोड़ना तो सबको आता है, लेकिन उन्होंने जोड़ भी दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तोड़ा भी था और जोड़ा भी था। कुर्बान जाएं, जब उनके उंगली के इशारे की शान ये है उंगली के, तो उनके पंजों की शान क्या होगी। और जब उनके पंजों की शान आप अंदाजा नहीं कर सकते तो उनकी कलाई की शान क्या होगी। ये जो मैं इशारा कर रहा हूं, ये मेरे गुनहगार हाथ उन हाथों के बराबर नहीं है, बस मैं समझाने के लिए। तो उनकी कलाई की शान क्या होगी, और जब उनकी कलाई की शान बेमिसाल है तो उनके बाजुओं की कुव्वत क्या होगी, और जब उनका बाजू बेमिसाल है तो उनके सीने का आलम क्या होगा, और उनके वजूद नास का आलम क्या होगा। और जब ऐसे वजूद वाले मोहम्मद की ये शान है तो मोहम्मद अरबी को बनाने वाला जो खुदा है उसकी शान का आलम क्या होगा, उस खुदा की कुव्वत क्या होगी। हम तो उस अनदेखे खुदा को हुजूर के जरिए से मानते हैं कि जब ये ऐसे हैं तो वो कैसा होगा। सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडे, सारे मक्के के बड़े बड़े ओबाश आज दिलों के अंदर फुदक रहे थे कि हम मोहम्मद अरबी के सामने ऐसे को लाए हैं कि लाजवाब हो जाएंगे मोहम्मद अरबी। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम ने कहा, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। हबीब सामने आया। सामने आने के बाद शाम का वक्त है और इत्तेफाक से 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। 14वीं शब है। चांद की दूधिया रोशनी मक्के की जमीन पे पड़कर मक्के के रेगजारों को जो है दूधिया रोशनी से जगमगा रही है। वो दूधिया रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, यह भी कोई इंसाफ है। चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबुव्वत किया है, आपने नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मेरे 2 सवाल है। एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय, मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा, बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा, ए मोहम्मद अरबी, ये जो चांद चमक रहा है, अगर इस चांद के तुम 2 टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे, और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है। जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है। जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया। हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया। कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब यमनी, कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। सारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। और फरमाया, जब तक
करके तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी गुमराही के दलदल में फंस नहीं सकते। वो कौन सी चीज है? फरमाया एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों का दामन पकड़ करके रखना, कुरान को भी पकड़ के रखना और अहलुल बैत को भी पकड़ करके रखना, गुमराह नहीं हो सकते। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह की किताब को पकड़ो। जो अल्लाह की किताब को मजबूत से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा, अल्लाह की किताब में मौजूद है नाप तौल में कमी न करो, तो वो नाप तौल में कमी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की किताब में मौजूद है कि लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तो वो लोगों के साथ मीठी गुफ्तगू करेगा। कुरान का जिसने दामन पकड़ लिया वो बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जो कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। अल्लाह अकबर। जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कर्ज के अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मगर अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमोबेश इंसान को पुकार पुकार कर ज़ाब्ते हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है। ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी जबान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाए मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया। तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी जबान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कुरान वो दिया, अल्लाह अकबर, जो ताकों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे आंखें तो बंद कर सकते हैं। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे तो आंखें बंद कर सकते हैं। मगर कुरान की सीरत के सांचे में जिस हुसैन को ढाल दिया गया था, उससे लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना हमारे जो नाजिम साहब हैं, उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे, आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं। हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने